जय हिंद दोस्तों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 न्यू RS अग्रवाल मैथ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट बुक को सॉल्व कराऊंगा आपको एक एक चैप्टर करके। चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन होते हैं चैप्टर में सारे चैप्टर आपको जय हिंद दोस्तों। आज हम न्यू RS अग्रवाल मैथ से चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है औसत। इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपके लिए औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके अलावा जो बुक में उदाहरण के क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, उनके लिए भी यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि आप आज की वीडियो ध्यान से समझ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और इससे पहले वाली अपनी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए मैंने। RS अग्रवाल मैथ्स करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मैथ्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। चलिए सामान्य नियम देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? औसत। औसत आपने बहुत सुना होगा, है ना, कि औसत निकालिए। एवरेज क्या है, आपकी बाइक कितना एवरेज देती है, माइलेज भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो औसत क्या होता है? औसत इस फॉर्मूले से निकालें, ऊपर लिखेंगे कुल योग, यानी जितनी अलग अलग संख्या है, मान के चलिए 4-5 संख्या, उनका टोटल करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और बटे कुल संख्या। मान के चलिए 5 संख्या तो 5 नीचे लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर कुल योग आएगा और नीचे टोटल संख्या। अभी इतना समझ लीजिए, बाकी हम अभी जो उदाहरण के क्वेश्चन है उनको समझेंगे तो हमें सारा चैप्टर बहुत इजीली समझ आएगा। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। क्या है? ध्यान दीजिए। माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में औसत चाल पूछता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, इसको A बिंदु दे दो, इसको B। A से B जा रहा x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। x की कोई निश्चित स्पीड हो सकती है, 20, 30, 40, 50, और B से A कुछ अलग स्पीड से आता है ना। दूरी बराबर है, जा कुछ अलग स्पीड से रहा और आ अलग स्पीड से रहा है, दूरी सेम है, तो इस बीच में औसत चाल हमें निकालना हो। औसत स्पीड तो होगी 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर x चाल जाने की और y आने की, हो सकता है 20 जाने की हो तो 30 आने की, तो x y जगह पे हम रख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में भी मैंने आपको ऐसे कुछ फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पे फिर से देख लीजिए। इनका यूज़ हमें औसत में करना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n यानी कि जैसे 1, 2, 3 ऐसे संख्या सीरीज में जा रही हैं n तक, यानी कि कहीं तक भी जा सकती हैं, 100, 50, 150, जहाँ तक भी पॉसिबल। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला को 1/2 n यानी कि टोटल नंबर, है ना, 1 से लेकर n तक। मान के चलिए 50 तक संख्या होती है तो n 50 होता, n प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। अब मान के चलिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग निकालना है। विषम संख्याएं, सम विषम सभी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा भाग ना जाए विषम, जैसे कि 1, 3, 5 फिर 7 इस प्रकार से आएगा, है ना। यहाँ तक लास्ट भी कोई विषम संख्या होगी। तो विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो जितनी संख्या होंगी, टोटल नंबर 1, 2, 3 मान चलिए यहाँ सब 60 है, 60 तक में आधी सम होंगी, आधी विषम, तो 30, तो 30 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर करेंगे। इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग। सम क्या होती है? 2, 4, 6 इस प्रकार से ना संख्या जा रही है, लास्ट संख्या भी सम होगी। तो सम संख्या के जो प्राकृत संख्या, इनका योग क्या होगा? n प्लस 1। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, इनको याद कर लेना लिख लिख कर, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए वर्ग यानी स्क्वायरों का योग, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक, यानी कि यहाँ भी n क्या कोई संख्या होगी। तो इस प्रकार से संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लो तो फॉर्मूला को 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है,
लेकिन लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। जब याद हो जाएंगे तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते समय आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगे। ठीक है, अगले सब उस पे आते हैं फॉर्मूले पे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं घनों का योग, घन यानी क्यू, जैसे कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डेट n का क्यू। तो इसका फॉर्मूला होगा योग निकालने का 1/2 n+1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इनको आप याद कर लें। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम उदाहरण के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चन हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एवरेज से तो खासकर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। और सामान्यतः इसके क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। मैं बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, प्रथम 50 सीरीज में लिखें तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ना, प्रथम 50 यानी कि अंतिम कितना है 50। इन संख्याओं क्या निकालना, औसत। औसत के लिए मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आगे से फॉर्मूला नहीं लिखूँ। औसत के लिए हमें ज़रूरत होगी कुल योग की और बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या तो हमें दिख रही है 1 से लेकर 50 तक कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या तो होगी 50, लेकिन कुल योग पता नहीं है। तो योग अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, उसकी मदद से हम इसका योग निकालेंगे। क्या होता है, प्रथम 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला हमने देखा 1/2 n+1। ठीक है, ये किसका योग निकालने का फॉर्मूला। तो 1/2 n कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर 50 और 51, 2 से काटेंगे 25, 25 गुणा 51, 25 से कम 25 असलाई 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो योग आ गए 1275। तो कुल योग यहाँ पे रख दें 1275, कुल योग बटे कुल संख्या, एवरेज निकल आएगा। काट दें उसको, 5 से ही काट दें, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 2 बचे 25, पीछे से कंगवा दशमलव बजाएगी तो एवरेज आ गया हमारा 25.5। बात समझ आई कैसे हमें उपयोग करना है फॉर्मूले का। ठीक है, एवरेज निकालना है तो पहले योग निकालना पड़ेगा कुल संख्या, तो 25.5 आंसर होगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल ही आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ध्यान देना। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या यानी 1 3 5 है ना, 7 इस प्रकार से कहाँ तक 60। अब देखिए, इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। पहले योग पता हो, एवरेज के लिए क्या पता हो, योग बटे संख्या। तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा, 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला उपयोग हो, n²। n क्या होता है, टोटल नंबर, 1 3 5 7, देखिए एक अंक छोड़ रहा है 60 तक में, तो यहाँ पे n कितना होगा, 1 से लेकर 60 तक 3 संख्या होंगी विषम, 30 आदि, एक छोड़ रहा है, आदि सम होंगी। तो n की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, 30। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 और 900, तो योग आ गया 900। एवरेज निकालने के लिए कुल योग बटे टोटल संख्या टोटल कितनी है 30, 1 से 60 तक 30 संख्या होंगी। काट दें 0 0, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 30, तो एवरेज कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। बात क्लियर हुई या नहीं। जो भी कोई समस्या होती है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट से पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आज आपको बता दूंगा। ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना। 50 तक सम, तो देखिए कौन सी होंगी यहाँ पर, 50 तक की सम प्राकृत संख्या, तो पहला 2 4 6 8 इस प्रकार से ना 50 तक की सम संख्या है। ठीक है, सम हो गई इवन नंबर, इनका औसत निकालना है। तो पहले कुल योग, तो सम संख्याओं का कुल योग कितना होता है, n+1। अभी ये मैंने फॉर्मूले में देखा, n क्या होगा, टोटल नंबर, 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने सम संख्या होंगी, 50 क्या थी 25 सम होंगी और 25 भी सम होंगी।
तो n हो जाएगा यहाँ पे कितना 25 और 25 और 1 26। अभी इसको काटिएगा मत ही, ठीक है, सॉरी गुणा मत करिए। तो कुल योग हो गया इतना 26 बटे कुल संख्या कितनी होंगी 25 होंगी, 1 से लेकर 50 तक सम संख्या टोटल 25, तो कुल संख्या नहीं, कुल योग कुल संख्या 25 से 25 कट गया तो एवरेज आ गया 26। यहाँ तक कोई समस्या हुई क्या? बहुत सरल है, बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करना है। कुछ ऐसे आएंगे आगे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस जितनी अच्छी करते हैं उतने अच्छे से आपसे सवाल बन जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा ध्यान से। ए बी सी की आयु 32, 36 और 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है? मान के चलिए आपकी 32, आपके मित्र की 36 और उसके पड़ोसी की 46 वर्ष है ना। तो इनकी औसत आयु निकालना। औसत कैसे निकालेंगे? औसत इसको इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। इसके लिए कुल योग निकालना पड़ेगा। कुल योग ऊपर बटे कुल कितने लोग हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 नीचे। तो टोटल योग करेंगे कितना आएगा? योग करने पे 6 दूनी 12 और 2 14 से लाई 1, 5 3 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 3 से भाग लगाएंगे, 3 3 9, कितने बचेंगे 2, 3 7 के 3 8 24। तो एवरेज कितना आ गया 38 वर्ष। यानी कि इन तीनों का एवरेज 38 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि बेसिक वीडियो आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार कितना है 30 किलोग्राम। ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम कई बार पूछा गया। 31 छात्र हैं, इनका औसत है 30 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, आप ध्यान से समझना, इसमें अध्यापक और ऐड कर लिया, 31 से टोटल 32 हो गए, जिससे क्या हो गया औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी। पहले औसत इतना था, इसमें 500 ग्राम की वृद्धि होगी। अध्यापक का भार कितना है? अब ध्यान से समझना, 31 छात्र हैं, इनका औसत है 30। तो औसत में हम देखिए, औसत में संख्या गुणा करें तो कुल आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से समझ लीजिए, हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे संख्या। अब जैसे औसत है और संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, औसत इंटू संख्या करते हैं तो कुल योग आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, औसत में संख्या का गुणा कर रहे हैं। तो जो 31 छात्र हैं उनका कुल योग आएगा 3 और 3 3 9। तो 31 छात्रों का कुल योग कितना आ गया 930। अब यहाँ पे कह रहा है अध्यापक भी सम्मिलित कर ली जाए। तो 31 छात्र हैं, एक अध्यापक शामिल कर लिए, टोटल हो गए 32 हो गए। तो इनका औसत 500 ग्राम बढ़ गया, यानी कि आधा किलो बढ़ गया। 500 ग्राम आधा किलो ही होता है। तो 30 पहले था, 500 ग्राम बढ़ा दें, यानी कि 0.5 कर दें, इसमें आधा किलो जोड़ेंगे। देखिए 500 ग्राम किलो में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 2 0 2 0, 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.5। तो कितना हो जाएगा अब औसत इतना। तो अब 32 जो अध्यापक सहित लोग हैं, इनका कुल कितना होगा औसत इंटू संख्या। समझ में आ रहा है ना? गुणा कर लें, 5 से ही करें, 5 दूनी 10, असलाई 1, 5 3 15 और 1 16, 0 से करेंगे 0 और फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 0 6 7 9, 1 अंक बाद दशमलव, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि इन 32 लोगों का कुल टोटल आया 976। अब बात समझने वाली है यहीं पे। हमने अभी तक क्या किया, केवल 32 जनों का टोटल निकाला, 31 जन का टोटल यहाँ पे है। तो 32 जन के टोटल से 31 जन का टोटल माइनस करेंगे। समझना बात को, 32 जन का टोटल इतना और 31 जन का इतना, तो कितना आ गया 46। तो एक जो ज़्यादा आया, ठीक है, 32 के टोटल से 31 टोटल माइनस करता, अंतर कितना है 46। तो ये किसका होगा? ये उस अध्यापक का होगा जो उसमें ऐड कर लिया। तो अध्यापक जी कितने वर्ष के हैं? 46 वर्ष के। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। तो नए व्यक्ति के आने से क्या हो गया, औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। बात समझना, 10 लोग हैं, इसमें से एक चला गया 56 किलोग्राम का, और उसी के स्थान पर कोई नया आ गया। संख्या तो सेम रही, लेकिन नए व्यक्ति आने से औसत में कितना, 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए नाविक का भार कितना होगा। अब इसको ध्यान से समझना, नए का कितना होगा भार। सबसे पहले इसको किलोग्राम में बदलें तो 800 ग्राम है, 1000 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8/10 किलोग्राम, या फिर 0.8 कर सकते हैं ना। इतना किस में हो गए, किलोग्राम में, ठीक है। औसत वृद्धि। अब देखिए, एक गया और दूसरा आया, टोटल तो 10 लोग ही हैं। औसत क्या होता है, प्रत्येक में इतने की वृद्धि, है ना। तो टोटल 10 लोग हैं, 10 लोगों में कितनी वृद्धि होगी, 10 से 10 कट गए, यानी कि 8 किलोग्राम की वृद्धि हो गई टोटल। औसत मतलब प्रत्येक में एक, तो 10 में 8 की, ठीक है। तो टोटल 8 किलोग्राम भार क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ आ गई। तो कितना करेंगे, जितने होंगे उतने से हम गुणा कर देंगे। 10 लोग तो 10 से गुणा कर दिया, पहले इसको किलोग्राम में बदल दिया। तो 8 किलोग्राम बढ़ गए, 56 का गया, 8 टोटल बढ़ गया, यानी इससे अधिक का आया होगा। तो 8 अधिक कितना होगा, 56 4 60 और 4 64 किलोग्राम का व्यक्ति आया। बात समझ आई। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। आगे भी हम एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि 11 परिणामों का औसत है 50। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत है 49 और अंतिम 6 परिणाम का औसत है 52, तो छठा परिणाम कितना होगा, हमें निकालना है। अब बात को समझना, 11 परिणामों का औसत है 50, तो 11 परिणामों कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या, तो 11 5 55। तो ये 11 परिणामों को कुल आ गया 550। अब बात समझना, 6 परिणामों का औसत यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। तो पहले 6 का औसत 49 और औसत इंटू संख्या, तो पहले 6 का टोटल आ जाएगा, 6 नाम है 54, असलाई 5, 6 चौके 24 और 5 29। तो 6 का टोटल आ गया 694। अगले 6 का टोटल निकालें, अगले 6 का औसत है 52, औसत इंटू संख्या, तो 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31। तो अगले 6 का टोटल आ गया। अब बात समझना, 6 और 6 को जोड़ दें, टोटल कितने का आ जाएगा, टोटल 12 का। 6 और 6 12, तो इनको भी जोड़ें, 4 2 6, 9 और 1 10, असलाई 1, 3 और 3 6। 12 का टोटल इतना और 11 का टोटल है 550। तो 12 के टोटल से 11 का टोटल घटाएंगे तो जो छठा परिणाम वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 5 जाएंगे 5, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 से कुछ नहीं। तो कितना आ गया हमारे पास, 56। हमारा जो परिणाम होगा वो 56 होगा। तो आंसर है डी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल समझते हैं। किसी वर्ष में एक परिवार के 3 माह, अगले 4 माह और अंतिम 5 माह के औसत खर्च हैं 8400, यानी 8400 3 माह का औसत है, और 10,080 अगले 4 माह का औसत, और 10,608 अगले 5 माह का औसत। तो तब वार्षिक बचत, इतना खर्च करने के बाद उसके पास 8,640 रुपये बचते हैं। इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 माह का औसत कितना है, 8,400, औसत इंटू संख्या, 3 माह का कुल आ जाएगा, और 4 माह का औसत कितना है, 10,080, तो औसत में 4 गुणा करेंगे 4 माह का कुल। 5 माह का औसत है 10,608, इसमें 5 से गुणा करेंगे 5 माह का कुल। तो 4 माह 3 7 7 5 12, टोटल 12 माह हो गए, 12 माह का कुल आ जाएगा। इसके बाद उस पर 8,640 बच गए, तो टोटल 12 महीने की उसकी जो कमाई है वो हो जाएगी, खर्च हो गए वो और बच गए वो टोटल। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले 3 का गुणा करते हैं, 0 0, 3 चौके 12, असला 1, 3 8 24 और 1 25,
4 से गुणा करेंगे 0, 8 चौक देखिए 4 8 32 असलाई 3, ठीक है, 0 4, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 5 से 5 8 40, 5 6 30 और 5 एकम 5, 8640। अब इन सभी को टोटल कर दें तो यहाँ पे 0 0 0 0, तो 0 आ गया। सेकंड स्थान पर 4 4 8 8 2 10, ठीक है, 10 के 0 असलाई 1, तो 6 और 1 7 7 7 3 10 10 2 12 असलाई 1, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 5 17 असलाई 1, ठीक है, तो 6 6 और 4 10 2 12, तो टोटल योग आ गया। तो यहाँ पे देखिए जितना खर्च हो गया वो और बचत, तो टोटल आए, तो टोटल आए 12, वहाँ से हम भाग लगाएंगे तो एवरेज आ जाएगा कुल योग बटे संख्या। 12 एकम 12, भागने जाने 0, 12 5 60 12 6 72, तो 10,600 क्या होगा उसका एवरेज आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 10,600, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है तो आप समझ जाइए 10,600, ठीक है। उसका औसत आय इतनी होगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक क्वेश्चन और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत है 40 डिग्री सेल्सियस और मंगल बुध बृहस्पतिवार का औसत है 41 डिग्री सेल्सियस। यदि बृहस्पतिवार का तापमान हमारे पास है 38 डिग्री सेल्सियस, तो सोमवार का तापमान हमें बताना है। समझना ध्यान से, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सोमवार मंगलवार और बुधवार, ठीक है। इन तीनों का औसत है 40, तो औसत में हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 है, तो कुल आ जाएगा कितना आएगा 4 3 12, 120 डिग्री सेल्सियस। सोमवार मंगल बुध का कुल तापमान आ गया। अब आगे कह रहा है मंगल बुध और बृहस्पतिवार का औसत है 41, 3 से गुणा कर दें क्योंकि 3 ही है यहाँ पे, तो 3 4 3 12, तो 120 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा ये 3 दिन का कुल तापमान, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिख के दिया है कि बृहस्पतिवार का 38 है, ठीक है। जो बृहस्पतिवार है यहाँ पे हम 38 रख दें, इसका दिया 38, तो 38 उस साइड जाएंगे 123 से माइनस हो जाएंगे 123 38, किसका बचेगा हमारे पास मंगलवार और बुधवार का तापमान आएगा, ठीक है। 38 यहाँ पे रख रहे हैं बृहस्पतिवार, तो 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे 5, और यहाँ पे 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 1 जाएगा 10, 2 और जाएंगे कितना 8, यानी कि मंगलवार और यहाँ से हमें बुधवार का तापमान मिल गया। समझ गए, बृहस्पतिवार के यहाँ पर रख दिया 38, क्वेश्चन दिया उस साइड आके घटा दिया, तो मंगल बुध का है 85। पूछा किसका सोमवार का, सोमवार मंगल बुध, देखिए मंगल बुध का इसमें से घटा दें तो देखिए मंगल बुध का हमारे पास 85 है, टोटल 120 है तीनों का, इसमें से मंगल बुध का 85 घटा दें सोमवार का मिलेगा। समझ गए, 10 में से 5 जाएंगे 5, 11 में से 8 जाएंगे कितना बचेंगे 3, यानी कि आंसर आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लास्ट सवाल समझते हैं। एक कक्षा के 24 छात्र हैं, इनमें से 6 की औसत ऊंचाई है 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर, यहाँ अलग अलग है मीटर और 15 सेंटीमीटर, इसको हम एक इकाई में चेंज करेंगे। 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन को मैंने अभी सुधारा है। शेष की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है। टोटल छात्र हैं 24, 6 की औसत कितनी है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो पहले 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दशमलव कितना मिलेगा 15, 1 मीटर और 0.15, तो कितना आएगा 1.15 मीटर। औसत है कितने लोगों का 6 का, औसत इंटू संख्या कुल, प्लस 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, पीछे से 2 अंक का दशमलव यानी कि 0.5, तो कितना आएगा 1.0.5, 1 पूरा है और 0.5 जोड़ेंगे कितना, औसत इंटू संख्या 8, तो 8 लोगों का कुल, प्लस अब कह रहा है शेष, 6 छात्र और 8 टोटल कितने हो गए 14, अब शेष कितने बच गए 24 से 14 जाएंगे 10,
तो इनका औसत है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा 1.11 मीटर औसत। टोटल 10 छात्र बचे, तो सभी का टोटल आ जाएगा 6 6 5 30 सिलाई 3 6 कम 6 और 3 9 इतना प्लस 8 5 40। ठीक है, गुणा कर रहे हैं हम, 10 से गुणा करें दशमलव हो जाएगी 1 अंक यहाँ पे। तो इनको अब जोड़ दें, तो देखिए जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, आप साइड में लिख कर भी जोड़ सकते हैं ना। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है 11 और यहाँ पे 1, खाली जगह 0 लगा लें। तो 9 और 1 10 4 14 सिलाई 1, 7 दूनी 14 15 और 1 16 सिलाई 1 26, यानी कि टोटल आएगा 26.40। टोटल आ गया 24 छात्रों का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे संख्या। 24 से भाग लगाएं, 24 से कम 24 2 बचेंगे, 24 से कम 24 0। तो दशमलव कहाँ है, पीछे से 2 अंक है। तो आंसर आएगा 1.10। ठीक है, मैंने इसका क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें थोड़ा गलत लिख दिए थे, इसलिए बाद में सुधारा, तो इसके ऑप्शन ही मैंने नहीं लिखे। तो आंसर आएगा 1.10। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों की। अब बेसिक वीडियो आपने समझ लिए तो सभी आपको आसानी से समझ आएंगे। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी करेंगे जिनको मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर करना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको भी आप फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।